गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हम राज ये साइंस क्लासेस। तो गाइज आप सभी का स्वागत है आज के हमारे जीके क्लास में। तो आज संडे और संडे को लेके फिर भी मैं आ गया आप सभी लोगों के लिए कुछ जानकारी जीके की। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चन पे को डील करेंगे। आज क्लास बंद करने की इच्छा थी, लेकिन कुछ विद्यार्थी लोगों ने कहा कि नहीं सर चलाइए कल क्लास में। चलिए आ जाओ तुम लोग। लेकिन फिर भी क्लास सब ओपन करवा के 3-4 स्टूडेंट आया है, बाकी सब गायब है। तो सबको लगेगा कल पिटाई। आई होप गाइज यू मे हैव टेकन स्क्रीनशॉट। चलिए आप लोग तैयार है सीखने के लिए? यस सर। ओके ठीक है। तो जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीके वो हमारा है बौद्ध धर्म के बारे में। और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित और फेमस होने वाला धर्म है ना, जिसमें सिख धर्म है, जैन धर्म है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन हुआ था? बौद्ध धर्म। यार बहुत सारी कंट्रीज़ में विश्व में ये फेमस है ना। तो पहला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक कौन थे? यानी इसको ये बौद्ध धर्म जो था इसका स्थापना किसने किया था? तो वो था गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले इसमें हल्का सा इनका शॉर्ट में संक्षिप्त बता देते इनके बारे में। गौतम बुद्ध की बात करें गाइस तो ये बहुत ही अमीर वर्ग से आते थे, है ना। बहुत ही समृद्ध परिवार से थे और ये बहुत ही चिंताशील व्यक्ति थे, यानी हमेशा वो सोचते रहते थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए इनके पिताजी को लगा कि बच्चा है लेकिन इतना सोचता है तो क्या किया जाए। तो थोड़ा सा उम्र के साथ ये बड़े हुए। बड़े होने के बाद उनका शादी कर दिया गया कि चलो इससे भी इनका मन भूल जाएगा। मतलब उनके पास सब कुछ की व्यवस्था होने के बावजूद भी वो चिंताशील व्यक्ति थे। उसके बाद एक दिन ऐसे ही गांव का मतलब होता है ना कि राज्य का परिवहन, उनके जो पिता थे गौतम बुद्ध के, है ना, वो बहुत बड़ा एक तरह का मतलब राजा थे वो, ठीक है। तो ये अपना नगर का भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने 3 ऐसा व्यक्ति को देखा जहाँ से उनके मन में और परिवर्तन हो गया और ये साधु मार्ग पे चले गए थे, है ना। तो ये इनका थोड़ा सा संक्षिप्त में था, ठीक है। 3 को कौन कौन व्यक्ति को देखा था? एक रोगी, हाँ, एक क्या भिखारी, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था उन्होंने, है ना। और और क्या था? आप लोगों को अगर याद हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम लास्ट में जरूर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। चलिए पहला कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? तो गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक स्थान पे, ठीक है। कहाँ हुआ था? नेपाल के तराई में स्थित कहाँ तक? कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक स्थान पे, ठीक है। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। मतलब हर इंसान का बचपन का कुछ ना कुछ नाम होता है ना। गोलुआ, टोलुआ, मोलुआ होता है ना, उसी प्रकार से इनका नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के माता एवं पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम था महामाया देवी और पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है। गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था? शाक्य वंश से। किस वंश से था? शाक्य वंश से। गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ हुआ था और शादी के कुछ दिन बाद ही उनका एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम था राहुल। हाँ देखिए क्वेश्चन में ये है। और वो जो बताए थे आपको, जो 3 व्यक्ति को देखा, रोगी, सन्यासी और वृद्ध व्यक्ति को देखा था। 3 व्यक्ति को देखा था। तो सन्यासी बड़ा मग्न था, है ना। हाँ, तो उनको ना दिमाग खुला, दिमाग की बत्ती जला, कहा कि यही ज़िंदगी हम लोग जीते हैं। और पुत्र को और पत्नी को सोते हुए देख के छोड़ के तब वो निकल गए। सोचिए, ये बहुत बड़ा हिम्मत की बात होता है ना। क्योंकि इंसान एक ऐसा मोह में फंसता है। हम लोग सब लोग एक मोह में फंसे हुए हैं। आज के डेट में देख लीजिए ना कि कोई भी रिश्ता उठा के देखिए, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी रिश्ता देख लीजिए, सब मोह है, सब मोह का कमाल है। ऐसे देखिए कि अगर एक ही माँ की 4 बच्चे, 5 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बच्चे हैं, अगर जो बच्चा कमा के उसको अच्छा दे रहा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट बेटा है। लेकिन अगर एक नहीं देगा तो क्या है? सबसे रोस्ट बेटा है, सबसे खराब बेटा है। ये क्या है? मोह नहीं तो क्या है ना। तो हर रिश्ता में पति पत्नी का ही बात देख लो। अगर पति अच्छा से नहीं कमाएगा तो पत्नी जो है पति का इज्जत करेगा? नहीं कर सकता। तो सब क्या है? मोह माया है। अगर उस दिन अगर ये बेचारे गौतम बुद्ध नहीं त्यागते तो क्या आज ये गौतम जो हमारे गौतम भाई साहब हैं ये बुद्ध कहलाते? नहीं कहलाते।
तो उन्होंने वो मुक्ति बंधन को, मतलब मोह को तोड़ के, वो संसारिक मोह को त्याग के वो निकल पड़े थे। तब आज हम लोग इनको भगवान भी बोलते हैं। सोचिए, तो भगवान का सफ़र ऐसे नहीं होता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। सिद्धार्थ के बेटा यानी पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल। राहुल। सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, यानी पूरा ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गया के निकट निरंजन नदी के किनारे उर्वेला गांव में हुआ था। ठीक है। और जिस वृक्ष के नीचे हुआ था उस वृक्ष का क्या नाम था? पीपल। क्या नाम था? एक कहाँ ध्यान तोड़ सके? पीपल का वृक्ष था। और इस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। क्या कहा गया? बोधि वृक्ष कहा गया, है ना। चलिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? यानी जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके जीवन में जो भी घटना हुआ ना, सबका कुछ ना कुछ कहा जाता है। जैसे घर से निकलना, उसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। अगर नॉर्मली हम लोग घर से बाहर अगर चले जाते हैं गुस्सा आके, तो भाग गए घर से, यही कहा जाता है। लेकिन उनको क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। मर गए तो उनका भी हुआ, क्या कहा गया? महापर्व निर्माण कहा गया, मरने की घटना को। हम लोग को कोई मरेगा नॉर्मल तो क्या कहेगा? जा जा मर गई यही रखेगा। ये चीज़ है। तो ज्ञान के प्राप्ति सिद्धार्थ को कहा गया बुद्ध, जिसका अर्थ होता है प्रकाशमान होना। ठीक है। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहें? जो प्रथम उपदेश था, जो उन्होंने उपदेश दिया, उसको क्या गया? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। और देखा जाए तो ये बौद्ध धर्म जो है ना, बहुत अच्छा धर्म भी है। हमारे बहुत ही फेमस है, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप लोग जानते हो उनके बारे में। ऐसा कोई नहीं हो सकता है जो उनके बारे में बच्चा बच्चा जानता है भीमराव अम्बेडकर जी को। वो बहुत ही महान इंसान थे, जो संविधान निर्माता थे, जो इतना बड़ा संविधान लिखे, जो कि हमारे मतलब कहा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान है तो वो हमारा भारत का है। उन्होंने इस धर्म को अपना लिया। उनको जब लगा कि हमको इस धर्म में, हिंदू धर्म में हमको वो सम्मान नहीं मिलेगा, तो इसके लिए उन्होंने बौद्ध धर्म, और उनके साथ लाखों लोग एक बार अपनाया था। ये बहुत बड़ा इतिहास का एक घटना था ये, है ना, एक बार। तो ये धर्म कहीं ना कहीं ये समानता की पाठ पढ़ाता है ना। उसमें कहा जाता है कि पशु पक्षी का हत्या नहीं करना है, बलि नहीं चढ़ाना है। हमारे धर्म में देख लीजिए कितना स्वार्थ बढ़ा हुआ है ना। तो ये चीज़ है, इस धर्म में जाति पाति नहीं है, जात पात से उठ के इसमें बात होता है। लेकिन हमारे धर्म में कोई ऐसा चीज़ है तो हिंदू है, लेकिन जैसे मंदिर में की बात आए तो उसमें जातिवाद हो जाता है, फला कास्ट कहते हैं मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। तो ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आई थिंक अपना धर्म जो हिंदू धर्म कहा जाता है वो मतलब उतना ठीक ठाक नहीं है। ठीक ठाक होता, लेकिन अगर समानता की बात आए तब, है ना, ये चीज़ है। तो इसलिए बौद्ध धर्म को बहुत सारे लोग अपनाते हैं, अच्छे अच्छे लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, है ना। आगे चले हम लोग। किस राज्य में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसार हुआ था? तो वो राज्य का नाम था कौशल राज्य। कौन सा राज्य था? कौशल राज्य था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इनका जो मृत्यु हुई थी गाइस 483 ईसा पूर्व। कितना वर्ष की उम्र थे? तो 80 वर्ष की उम्र में ये मरे। कहाँ मरे? तो गोरखपुर के निकट कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ होता है गाइस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, है ना। और एक दिन हर इंसान को जीवन चक्र की मृत्यु से मुक्त होना पड़ेगा। देखिए, एक तो होता है कि लोग ऐसे डेथ करते हैं, वो मतलब नॉर्मली हुआ, लेकिन ये लोग जो हुए नहीं, मतलब उसको क्या बोलते हैं कि एकदम परमात्मा में मिल गए, है ना। ये ऐसे ऐसे लोग थे। तो ऐसे मुक्ति नहीं मिलता है इंसान को, है ना। लेकिन लोग तो ऐसे जीता है कहीं मरना ही नहीं है। देखते हैं, छोटा छोटा ज़मीन के लिए झगड़ा करता है। अगर आपको बहुत ईगो है, बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत घमंड है, तो एक बार आप शमशान जाइए, वहाँ पे बैठिए 10 मिनट, सारा ईगो घमंड ख़त्म हो जाएगा। ना कफन में जेब है जो आप कुछ लेके जाइएगा, कफन में भी जेब नहीं होता है ना। तो ये चीज़ है, तो कभी भी घमंड ईगो नहीं करें, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जी के जनरल नॉलेज की क्लास समझ में आया होगा। तो जितना हो सके वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन फेसबुक देन फॉलो, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब देन सब्सक्राइब। ऐसे हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और इस रात से जुड़े रहिए। यहाँ से मज़े मज़े में इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।